तुम शांत रहो। तुम्हें कोई सताए तुम शांत रहो, विचलित मत हो, उद्वेग को प्राप्त मत हो, क्रोधित मत हो। प्रतिक्रिया नहीं आनी चाहिए आपके हृदय में। जो आपका बुरा करे उसका भी आप भला करो। आपके अंदर उद्वेग नहीं आना चाहिए, क्रोध नहीं आना चाहिए, प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए उसकी। शांत, किसी से भी मान चाहने की इच्छा ना हो। कोई मान दे भी तो बुरा लगना चाहिए। सम्मान को विष के समान समझे और नीच पुरुषों द्वारा किया हुआ अपमान अमृत के समान समझे। सम्मान का त्यागी ही भगवत मार्ग में आगे बढ़ता है। यद्यप भगवत मार्ग में इसकी बहुतायत रहती है, लोग सम्मान देते हैं साधु मानकर, भक्त मानकर, लेकिन जो सम्मान को ग्रहण कर लिया वो पतित हो जाता है। इसलिए सम्मान को स्वीकार नहीं करना चाहिए अंदर से। सबहि मान प्रद आप अमानी, सबको सम्मान प्रदान करे, स्वयं सम्मान रहित रहे। सत्य से चलोगे तो आपको विरोध करने वाले मिलेंगे, शाबाश कहने वाले नहीं मिलेंगे। आपको नीचे गिराने वाले मिलेंगे, लेकिन आपको ये नहीं कहेंगे वाह धन्य है यार, तुम हमारे कुल में पैदा हुए, तुम हमारे मित्र हो, सत्य पर चल रहे हो, हमारे गांव के हो, सत्य पर चल रहे हो, बहुत सुंदर। अगर तुम किसी की जरूरत पर 500 रुपया दे दोगे तो वो तुम्हें बेवकूफ समझेगा, भोला है। आप जानबूझ करके उसका हित कर रहे हो, वो आपकी बेइज्जती करेगा। ये कलयुग का स्वभाव है, ये कलयुग का प्रभाव है। कोई किसी का हित नहीं करता। आप अपने को सत्य मार्ग में चलाइए, सिर्फ भगवान आपका साथ देंगे। इंसान आपका साथ नहीं दे सकता, क्योंकि इंसान कलयुग से प्रभावित है। और जो धर्म से चलने वाले हैं वो आपको बहुत प्यार करेंगे। देखो, आप लोग कहीं ना कहीं धर्म का आश्रय लें तो आप हमें प्यार कर रहे हैं कि नहीं? तो ऐसा नहीं है कि कोई प्यार नहीं करेगा, नहीं, कोई करेगा, वो भगवान करेंगे। और जब भगवान की कृपा आपके ऊपर होगी तो फिर सब प्यार करेंगे। जहाँ पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। हाँ, तो भगवान से प्यार चाहो, कोई इंसान तुम्हारा सपोर्ट करे, मुझे लगता है ऐसा बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। इसलिए धर्म से चलो, किसी इंसान के सपोर्ट या उससे हम धर्म अपना नहीं छोड़ेंगे। जब किसी का परिवार में निधन होता है और लोग स्मशान घाट में ले जाते हैं तो कहते हुए जाते हैं राम नाम सत्य। क्या ये पता नहीं उनको? बोल रहे हैं तो क्या उनके दिमाग में बात नहीं आ रही? लेकिन बोलते हुए भी वो नहीं जान रहे हैं। ठीक है, वहां फूंकते हैं तो क्या दिखाई नहीं दे रहा शरीर की दुर्दशा क्या हो रही? तो इस शरीर के लिए हम मांस खाएं, मदिरा पिएं, बेविचार करें, पापाचरण करें और यही शरीर जल जाएगा और उसका कर्म लेकर हमको भोगना पड़ेगा। भला क्या जानकारी है सच्ची? नहीं। जब उस परिवार के लोग रोते हैं तो दूसरे लोग बैठ के समझाते हैं, देखो भाई, इस संसार का नाम मृत्यु लोक है, यहाँ ऐसा होता ही है, सबको मरना पड़ता है, कल हम भी मरेंगे, आप भी मरेंगे, आप क्यों चिंता करते हैं? आप शांत हो जाइए। और आप बीड़ी पी के चल रहे हैं, आप बीड़ी जलाई और बीड़ी पीते हुए चले, आगे चल के हंसी मजाक को भूल गए सब। वो ये भूल गए कि ये दशा मेरी भी शरीर की होनी है। तो यहाँ भैया जानते हुए सब सो रहे हैं।